Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology preparation, The Bio World. Ladies and gentlemen, हम लोग good evening everybody, good evening. Ladies and gentlemen, हम लोग इस समय क्या पढ़ने जा रहे हैं? We are going to talk about the plant water relation. Yes sir. हम लोग चैप्टर सीख रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. और जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने पहले 3 लेक्चर में डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में सीखा था. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग. आज के लेक्चर में हम लोग क्या जा रहे हैं बात करने? आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में. द मेन टॉपिक इज कॉल्ड एज अ प्लांट वाटर रिलेशन. इसका मतलब ये होता है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पानी है वो हमारे प्लांट से कैसे रिलेटेड है, कौन कौन से फैक्टर की वजह से वो रिलेटेड है. सो ऑल सारे फैक्टर, बहुत ही लंबा लेक्चर होने वाला है, वो सारे फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे. और उसके अंदर जो पहला पार्ट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. अब पानी का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको पढ़ाना पड़ रहा है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए. पानी इस दुनिया का, पानी है आपकी जिंदगानी. अगर पानी नहीं होता तो लाइफ का ओरिजिनेट नहीं हो पाता. आज भी जब किसी प्लेनेट पे ढूंढा जाता है वहां पे लाइफ के सबूत है या नहीं, या फ्यूचर में वहां पे लाइफ बन सकता है या लाइफ नहीं बन सकता है, तो एक ही चीज को ढूंढा जाता है और वो है वाटर. इनफैक्ट हमारी लाइफ का जो ओरिजिन है इस पृथ्वी पे पानी के अंदर ही हुआ, और मतलब पानी ही जिंदगानी है. पानी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, ये बात तो आपको अच्छे से पता है. लेकिन आज इसी पॉइंट को हम प्लांट के रेफरेंस से सीखने की कोशिश करेंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग. अब ये जो वाटर होता है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. इट इज अ यूनिवर्सल हमारा जो पानी है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ये होता है मोस्ट ऑफ द चीजें जो होती हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं. पानी का इंपॉर्टेंस समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारे बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, हमारे मतलब प्लांट के बॉडी में भी जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो प्लांट के अंदर, फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपिरेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, फोटोसिंथेटिक के प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट हो, वाटर के बगैर नथिंग इज पॉसिबल. सो हमारी जो प्लांट की जो मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर. फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज dependent on water. प्लांट की जो एक्टिविटी होती है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन द वाटर. अब आपको ये भी सीखना होगा कि वाटर जो है वो हमारे प्रोटोप्लाज्म का मैक्सिमम कंटेंट है. हमारे प्रोटोप्लाज्म में मैक्सिमम पानी पाया जाता है, और जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोल्यूट्स होते हैं, और वो इसी पर्टिकुलर प्रोटोप्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं. अब पानी का इंपॉर्टेंस समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल देंगे. पानी का इंपॉर्टेंस अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि हमारे प्लांट्स में कितना कंपोजिशन पानी का पाया जाता है. जब हम लोग वाटरमेलन के बारे में, एग्जाम्पल नंबर 1, जब हम लोग वाटरमेलन के बारे में बात करते हैं, इसका नाम ही है वाटरमेलन, मतलब वाटरमेलन के अंदर 92% पानी है. लेडीज एंड जेंटलमैन, मोस्ट ऑफ द हर्बेसियस जो प्लांट होते हैं उसमें 85 से 90% वाटर. एग्जाम्पल 2, मोस्ट जो हर्बेसियस प्लांट है इसके अंदर 85 से लेके 90% इज गोइंग टू बी वाटर, इज गोइंग टू बी प्रेजेंट.
वुडी प्लांट में भी, वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट में भी पानी पाया जाता है, सॉफ्ट पार्ट में भी पानी पाया जाता है। ऐसा पॉसिबल है कि वुडी पार्ट में पानी कम हो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये जो सीड होता है, सीड के अंदर भी 10 to 15% पानी पाया जाता है। सीड हैज 10 to 15% ऑफ वाटर। ये सारे फैक्ट आपके एनसीईआरटी के हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे फैक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और नीट के लिए इसकी तैयारी करें। सीड के अंदर भी, सीड को देखने से ऐसा लगता नहीं कि उसके अंदर बहुत सारा पानी होगा, बट इनसाइड द सीड ऑल्सो 10 to 15% ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। और अगर ये पानी खत्म हो जाए, सो प्लांट, ये जो सीड है, इट वुड नॉट बी एबल टू रेस्पायर। अगर ये 10 to 15% पानी है, ये और कम हो जाए, तो प्लांट रेस्पायर नहीं कर सकता है और प्लांट हैव टू डाई, प्लांट विल डाई। यस सर। सो आई थिंक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट आपको समझ में आ गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन द प्लांट आपको समझ में आ गया है। प्रोटोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पानी के अंदर ही होती है। प्रोटोप्लाज्म का जो मैक्सिमम कंपोजिशन है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वाटर। Watermelon has a 92% of water. Most of the herbaceous plant have a 85 to 90% of water. Seeds have a 10 to 15% of water. अगर इससे कम हो गया या जीरो हो गया तो seed have to die. It will not respire. Yes. Now let's talk about the second important point. That is how much water is going to be absorbed by our plant. Second point. अब आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आई गई है कि पानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। और ये जो प्लांट होते हैं, ये बहुत ज्यादा पानी, मोस्ट ऑफ द प्लांट होते हैं, दे एब्जॉर्ब अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन ये जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द पानी इसमें से वो इवोपरेट कर देते हैं बाय द फिनोमिनन कॉल्ड एज अ ट्रांसपिरेशन। आप सभी को मालूम है, ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर हो जाता है। ये प्लांट के लीव्स से हो जाता है। यस सर। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब ह्यूज वाटर। मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो ह्यूज वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, बट मोस्टली दे आर गोइंग टू बी लॉस, दे विल बी इवोपरेटेड। मोस्टली will be mostly they will be evaporated by transpiration. यस सर। सो आई होप सभी बच्चों को यहाँ पे पता है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। जरा मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। यस सर। ओके, देन हमको ये भी समझना है नेक्स्ट पॉइंट। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है सेम पार्ट में, एक जो मेज का प्लांट होता है वो पर डे में, पर 24 आवर में 3 लीटर ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करता है। अ प्लांट मतलब एक डे में ये इतना वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए मस्टर्ड प्लांट 5 आवर्स में उसका जितना वजन है, उसका प्लांट का जितना वजन है उतना क्वांटिटी ऑफ वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब water of equal size, equal weight, not size, equal weight
आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करते जाइए और नोट्स भी लिखते जाइए। मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर ऑफ इक्वल वेट in just 5 hours। 5 घंटे में ये काम कर लेता है। यस सर। देन देयर इज अनदर प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं एप्पल प्लांट। वो एक दिन में 36 से 45 लीटर ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करता है। एप्पल सिंगल डे में, हाँ सिंगल डे में 36 to 45 लीटर, 36 to 45 liter water absorbed per day। Yes sir। Then we have a last example। एप्पल के अलावा एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं इल्म ट्री। इल्म ट्री आप जानना चाहते हैं ये जो इल्म ट्री होता है ये 24 घंटे में कितना पानी एब्जॉर्ब करता है? इट्स वेरी वेरी सरप्राइजिंग। 1 टन्स पर डे। यस सर। सो हमने अभी सीखा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। हमने ये भी सीखा कि एक जो कॉर्न प्लांट होता है वो एक 24 घंटे में 3 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। मस्टर्ड एक 5 आवर्स में उसका बॉडी का जितना वजन है उतना वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। एप्पल 36 to 45 लीटर, लेडीज एंड जेंटलमैन, and ilm tree is going to absorb 1 ton per day, ladies and gentlemen। आप समझ सकते हैं water is very important for the growth and the productivity of the plant। Thus water is important for growth and productivity of the plant। ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नॉट ओनली हमारे एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ वो प्लांट जो हमारे इस सराउंडिंग में, हमारे इस एनवायरमेंट में पाए जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। सो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम लोग जा रहे हैं इस चैप्टर के प्लांट वाटर रिलेशन, इस टॉपिक के मेन थीम के बारे में बात करने। यस सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तक हमने सीखा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पता चल गया आपको, वैसे पहले से आपको पता था। यस, वेरी गुड। दूसरी बात थी पानी कितना जरूरत है और कितने क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं तीसरे पॉइंट की तरफ हमारे लेक्चर में, एंड वी गोना टॉक अबाउट द परमिएबिलिटी या टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सो क्या लिखना पसंद करेंगे? टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी। थैंक यू सो मच। So let's talk about now types of permeability. Let's talk about types of permeability. Types of permeability के बारे में बात करते हैं। Ladies and gentlemen, जब मैं आपको बोलता हूं permeability, तो permeability का मीनिंग एग्जैक्टली में क्या होता है? Permeability is nothing but the permeability, अच्छे से रहो। Permeability का मतलब क्या होता है? Permeability is the property of any membrane to allow the passage of molecule across it। बहुत बड़ा डेफिनेशन है। जरा इसको सिंपल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। यस सर। सपोज ये मेम्ब्रेन है। यस सर, ये मेम्ब्रेन है और हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। यस सर, ये मॉलिक्यूल्स है। अब ये मेम्ब्रेन है
ये मेम्ब्रेन कुछ भी हो सकता है, सेल वॉल के फॉर्म में होता है, आपका स्किन हो सकता है, किसी एनिमल का यूट्रस हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट्स अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब देखो कवरिंग कहलाता है। सेल वॉल भी एक कवरिंग है ना, तो सेल वॉल हो सकता है। आपके प्लांट के बॉडी के ऊपर क्यूटिन की कवरिंग होती है ना, तो क्यूटिन भी हो सकता है। यस सर। सो आप समझिए कि ये एक मेम्ब्रेन है। इट इज नथिंग बट द मेम्ब्रेन। यस सर। और मैंने आपको क्या बताया, व्हाट एग्जैक्टली इज द परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मेम्ब्रेन, ताकि ये जो मॉलिक्यूल है इसको क्रॉस कर सके या नहीं क्रॉस कर सके। सपोज ये इसको क्रॉस नहीं कर पाता है। यस सर। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मेम्ब्रेन टू अलाउ द पैसेज। पैसेज का मतलब होता है पास होना। अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो आई राइट हियर डेफिनेशन ऑफ परमिएबिलिटी। दिस इज नंबर 1 पॉइंट। परमिएबिलिटी का डेफिनेशन लिखते हैं। यस सर। परमिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी of membrane. It is the property of membrane to allows passes across membrane. Passes across membrane. Yes sir. Permeability is the property of the membrane to allow the passage across the membrane. अब ये जो परमिएबिलिटी होती है वो कितने टाइप की परमिएबिलिटी होती है, जो कि हमारा परमिएबिलिटी का मतलब समझ में आ गया ना। अगर किसी मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल पास होता है या नहीं होता है, इस मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी को, ऑब्वियसली ये खाली मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं होता है। ये जो मॉलिक्यूल पास होने वाला है वो स्मॉल साइज का है, बड़ी साइज का है, लिपिड सॉल्युबल है, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होने वाला है। लेकिन फिलहाल हम सेम चीज को विथ रेफरेंस टू ये मेम्ब्रेन सीखने वाले हैं। परमिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेम्ब्रेन टू अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जय हिंद। हियर वी गो। अभी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी। एक परमिएबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं परमिएबल है। नंबर 1 परमिएबिलिटी इज कॉल्ड एज द परमिएबल। यस सर। एक परमिएबिलिटी को हम लोग बोलते हैं परमिएबल। अब जब मैं बोलता हूं कि चीजें परमिएबल है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब चीजें पास हो सकती हैं। यस सर। सबसे पहले एक छोटा सा आपका इंटरवेंशन यहां पे चाहूंगा। आप देखिए, ये है नमक है या शक्कर है, वॉट एवर यू फील। तो नमक या शक्कर जो भी है, इसको हम बोलते हैं सोल्यूट। बिल्कुल क्लियर है? वेरी नाइस। इसको आप रेड रिबन में लिख लीजिए या साइड में कहीं पे लिख लीजिए। आई विल रब इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अच्छा, नहीं रब करूं? ओके, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ सोल्यूट। इसको हम सोल्यूट बोलते हैं। कळलं सर्वांना? मला पण। आता बघा, या सोल्यूटला आम्ही हा टेस्ट ट्यूब मध्ये घालतो आणि हा टेस्ट ट्यूब मध्ये काय आहे? बरं, हा टेस्ट ट्यूब मध्ये सॉल्व्हेंट आहे। सॉल्व्हेंटचं नाव सांगा। वॉटर। व्हेरी गुड, कळलं? यस। तो याच्यामध्ये काय आहे? सॉल्व्हेंट। और सॉल्व्हेंटचं नाव काय? वॉटर। तर तुम्हाला कळलं आता, हा सोल्यूट आहे, हा सोल्यूट आहे आणि हा सॉल्व्हेंट आहे। यस सर। दे आर टुगेदर, दे आर गोइंग टू फॉर्म द सोल्यूशन। क्या बनाएंगे? सोल्यूशन बनाएंगे। बचपन में हमको ये बताया था, केमिस्ट्री भी हमको ये सिखाती है कि सोल्यूट जब सॉल्वेंट से देखो मिल जाता है, तब जाके सोल्यूशन देखो बन जाता है। इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलो बघा, पुढे बघा। जब मैं बोलता हूं परमिएबिलिटी, यस सर, परमिएबिलिटी 4 टाइप की होती है। परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो 4 टाइप हम लोग बात करने वाले हैं। कैपिटल ए, दैट इज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी या परमिएबल इज अ टाइप ऑफ परमिएबिलिटी। क्या है ये परमिएबल? परमिएबल मतलब पास होने देता है।
किसको पास होने देता है? सोल्यूट को पास होने देता है या सॉल्वेंट को पास होने देता है? दोनों को अलाउ करता है। परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन कहलाता है, कम ऑन इंडिया कम ऑन, परमिएबल वो मेम्ब्रेन कहलाता है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को रोक नहीं पाता है, दोनों में इस मेम्ब्रेन से पास हो जाता है, इसीलिए तो हम इसको परमिएबल मेम्ब्रेन कह जाता है। वाओ, यस सर। सो नंबर 1 पॉइंट इज अ डेफिनेशन, it allow passes of solute and solvent, that is both, दोनों को मूवमेंट अलाउ करता है। कर लगा तुम्हारा, दोनों को मूवमेंट अलाउ करता है। अब आपको सवाल पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो परमिएबल है? आपको जवाब देना होगा सेल्यूलोजिक सेल वॉल या प्राइमरी सेल वॉल। एग्जाम्पल सबसे पहला है डेफिनेशन। परमिएबल वो चीज कहलाती है, परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करता है पास होने में। यस सर, इज दैट क्लियर? इसका एग्जाम्पल नंबर 2 पॉइंट इज एग्जाम्पल है सेल्यूलोजिक सेल वॉल। सेल्यूलोजिक सेल वॉल इसका एग्जाम्पल है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। सेल्यूलोजिक सेल वॉल इज द एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ में आए। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने सेमी परमिएबिलिटी के बारे में। वी गोना टॉक अबाउट द सेमी परमिएबिलिटी, दैट इज द सेकंड टाइप। कहां लिखे हम लोग? यहां लिखे क्या चलेगा? थैंक यू सो मच। बी सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल के बारे में बात करते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, है ना? सेमी का मतलब हाफ। कम ऑन इंडिया कम ऑन। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। परमिएबल का मतलब पास होने देना। सेमी का मतलब हाफ, परमिएबल मतलब पास होने देना। मतलब ये आधी चीजों को पास होने देता है और आधी चीजों को पास होने देता है और आधी चीजों को पास नहीं होने देता है। अब लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि पूरी चीज क्या होती है और उस पूरी चीज में आधी क्या होती है और वो दूसरी आधी क्या होती है। तो ध्यान से समझो, जो पूरी चीज होती है उसी का नाम है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किनसे बनता है? सॉल्यूशन दो लोगों के कॉम्बिनेशन से बनता है। वो आधी सोल्यूट है, वो आधी सॉल्वेंट है। कॉन्सेप्ट है, बायोवर्ल्ड है। यस सर, इज दैट? वेरी गुड, वेरी गुड। सेमी परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है, ये आधी चीजों को मूवमेंट अलाउ करता है और आधी चीजों को मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। कौन सी आधी चीजों को करता है? सोल्यूट को मूवमेंट नहीं करता है, बट सॉल्वेंट को मूवमेंट और पैसेस करता है। मतलब सॉल्वेंट आ सकते, अगर ये मेम्ब्रेन है, बगा, अगर ये मेम्ब्रेन है, यस सर, इज दैट क्लियर? तो सॉल्वेंट इस मेम्ब्रेन के थ्रू आ सकते हैं, सॉल्वेंट जा सकते हैं, सॉल्वेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ भी सकते हैं और वो जा भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी सोल्यूट है, यस सर, सोल्यूट है, वो न आ न जा, न आ सकते हैं न जा सकते हैं। यस सर। सो आई जस्ट राइट हियर, डेफिनेशन लिखते हैं, इट अलाउ द पैसेज ऑफ ओनली सॉल्वेंट। सेमी मतलब हाफ, ओनली सॉल्वेंट, नॉट सोल्यूट। इट अलाउज, मूवमेंट नहीं लिखते हैं हम लोग, मूवमेंट पैसेज लिखते हैं, मूवमेंट ऑफ पैसेज ऑफ ओनली सॉल्वेंट बट नॉट सोल्यूट। सोल्यूट का मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। यस, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब सवाल उठता है एग्जाम्पल, यूरिनरी ब्लडर ऑफ एनिमल। यूरिनरी ब्लडर,
यूरिनरी ब्लडर ऑफ एनिमल, पहला एग्जांपल। यस सर, अंडे का मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन कैसे निकालते हैं मैं भी बताता हूं आपको। हाँ, एग मेम्ब्रेन। There is a third example called parchment paper या parchment membrane. Parchment paper या parchment membrane. Then there is a cellophane membrane. Cellophane membrane. रुको मैं बताता हूं पार्चमेंट क्या होता है, यूरिनरी एग मेम्ब्रेन क्या होता है, मैं सब बताता हूं। शांति ठेवा, शांति ठेवा। पार्चमेंट पेपर और मेम्ब्रेन और सेलोफेन मेम्ब्रेन। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं और वो दिक्कतों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम रहता है बच्चों का, यूरिनरी ब्लडर क्यों है। ये यूरिनरी ब्लडर किसी का भी, काऊ का, गोट का, यूरिनरी ब्लडर जो होता है ना, वो सॉल्वेंट को अलाउ करता है बट सोल्यूट को अलाउ नहीं करता है। सो ये काऊ का हो सकता है, काऊ का या शिप का। यस सर, एग्जैक्टली, शिप का यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर मालूम है ना, ब्लडर वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है इसका मतलब देखो बैग कहलाता है। गॉल ब्लडर बाइल बनाता है, बाइल स्टोर करता है, बनाता नहीं, स्टोर करता है, याद है ना। और यूरिनरी ब्लडर यूरिन को स्टोर करता है, पक्का, वेरी गुड। एग मेम्ब्रेन कैसे निकालते हैं वो हम बताने वाले हैं। सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। यस सर, एग मेम्ब्रेन कैसे बनता है वो हमें आपको सिखाना है। यस सर, तो जिंदगी में अंडा देखे हो, वेरी गुड, अंडा देखा है ना, अंडा, संडे हो या मंडे चबा के खाए अंडे। ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने एग देखा हुआ है। सबसे पहले एग मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे इस टॉपिक का एक्सटेंशन है यहाँ पे। यस सर, हाउ टू गेट एग मेम्ब्रेन। how to get एग मेम्ब्रेन, है ना। एग मेम्ब्रेन कैसे मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं या इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चे आप समझ लो, प्यारे बच्चों, एवरीबॉडी फोकस है। सबसे पहले आपको अंडा लेना होगा। अंडा ले लिया आपने, वेरी गुड। अंडे के ऊपर कल्केरियस शेल होता है, शेल, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ शेल होता है और उसी शेल के अंदर एग मेम्ब्रेन होता है। यस सर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन कौन से स्टेप है ये आपके सिलेबस में है, एक्सप्लेन किया हुआ है ना। मैं फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम्हारा खूप बड़ा वाटे बघा। यू टेक एग, सबसे पहले आपको एग लेना है। आपने एग ले लिया हुआ है, ठीक है। एग लेने के बाद एक कॉर्नर में स्मॉल होल क्रिएट करना है, स्मॉल होल। जब आपने स्मॉल होल क्रिएट किया, जब आपने अंडा लिया उसमें स्मॉल होल क्रिएट किया, तो स्मॉल होल क्रिएट करने के बाद आपको एग्जैक्टली क्या करना है बच्चे, आपको अल्बुमिन और यॉक, अंडे के व्हाइट को नो, दिस इज, अंडे के येलो को यॉक कहते हैं और अंडे के व्हाइट को अल्बुमिन कहते हैं। सो हम सबसे पहले रिमूव यॉक एंड अल्बुमिन। सो व्हाट विल डू, will remove yolk and albumin। अल्बुमिन और यॉक को हम रिमूव करेंगे। रिमूव कर दिया, वेरी नाइस। अब इसको रिमूव करने के बाद हम क्या बचेगा, एग मेम्ब्रेन अंदर बचेगा। ध्यान से समझना, है ना। यस सर, एग मेम्ब्रेन अंदर बचेगा और बाहर शेल बचेगा। यस सर। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम एक सॉल्यूशन में रख देंगे। वो सॉल्यूशन का नाम है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट, लूटने वाला। यस सर, ये किसको लूटेगा, जब आप HCl में रखोगे ना तो ये कैल्शियम को लूट लेगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जो बाहर का शेल है ना
वो मेल्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे चला जाएगा, कैल्शियम भाग जाएगा, कार्बोनेट अकेला रह जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? जो रह जाएगा वो एग मेम्ब्रेन कहलाएगा। यस, एक बगा अंडा लिया, स्मॉल होल किया, रिमूव द यॉक एंड एल्बुमिन, एंड अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल होल, रिमूव द यॉक एंड एल्बुमिन, एंड नाउ व्हाट विल डू, विल प्लेस इनटू, वी विल प्लेस इनटू, हम लोग कहां पे रखेंगे, डाइल्यूट HCl, हम डाइल्यूट HCl में रख देंगे। यस सर। आफ्टर सम टाइम calcareous shell will be lost and membrane will be present. After some time, आपको मालूम है ना, एसिड जो होता है वो कैल्शियम का दुश्मन है। जहां एसिड रहेगा वहां कैल्शियम नहीं रहेगा, और जहां कैल्शियम रहेगा वहां एसिडिटी नहीं रहेगी। अगर बोन फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले डॉक्टर बोलते हैं खट्टी दही नको घ्या, निम्बा सिम्बा नको घ्या, टमाटर जो कच्चा टमाटर है, खट्टा वाला टमाटर है मत खाओ, इमली मत खाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका फ्रैक्चर हुआ है, आप एक साइड से कैल्शियम की गोली खा रहे हो और दूसरे साइड से आप खट्टा खाओगे, एसिडिक खाओगे, तो आपके बोन को मेल्ट कर देगा, बोन को ठीक होने नहीं देगा। क्लियर? डॉक्टर बनने वाले हो, सीख लो। आफ्टर सम टाइम shell will be removed. शेल क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। यस सर, शेल विल बी रिमूव। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, है ना? पक्का? अब आपको एक और चीज सीखनी है, यहां पे आइए, कम ऑन इंडिया। सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है, वो किडनी के डायलिसिस में सेलोफेन मेम्ब्रेन से बना हुआ ट्यूब हम यूज करते हैं, तो ये आपको पता ही होगा। यस सर, एस्क्रीशन में सीखा हुआ है। पर्चमेंट पेपर क्या होता है या पर्चमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, इसको हम यहाँ साइड में नीचे सीख लेते हैं। वी विल यूज द ब्लू कलर ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। यस सर, सो आई जस्ट डू अ पार्टीशन हियर। क्या मेरे पास स्पेस है? आप सुन लीजिए, पर्चमेंट मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है ना? पर्चमेंट मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है, इट इज अ स्किन, इट इज अ स्किन ऑफ काऊ या गोट या शिप, स्किन को बोलते हैं हम लोग। यस सर, सो पर्चमेंट मेम्ब्रेन is a skin of cow, goat etc. है ना? ये जो पर्चमेंट होता है, ये पुराने वक्त में इसको सुखाया जाता था और इसका पेपर बनाया जाता था और इस पेपर पे लिखा जाता था। डू यू अंडरस्टैंड? सो मैं आपको एक इमेज दिखा सकता हूं, लेकिन आप खुद देख लीजिए, गूगल बॉय हो तुम लोग, तो आप गूगल आउट कर लीजिए, पर्चमेंट मेम्ब्रेन आप डालेंगे तो आपको वो पिक्चर्स आ जाएगा जिस पे लिखते हैं। यस सर, सो इसी को ड्राई करके, एनिमल की स्किन को ड्राई करके हम इस पे लिखा करते थे। यस सर, सो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। और मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, परमिएबल कौन होता है? परमिएबल, इट अलाउ द पैसेज ऑफ सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है, इसका एग्जांपल है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट द सी टाइप, दैट इज हम इसको बोलते हैं सी टाइप को सेलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल। सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल, जैसा कि इसका नाम इसकी परमिएबिलिटी के बारे में बताता है। ये सिलेक्टेड लोगों को अलाउ करता है और कुछ सिलेक्टेड लोगों को अलाउ नहीं करता है, मतलब ये सिलेक्टेड लोगों को ही अलाउ करता है। तो व्हाट विल बी द definition? It allow the selected molecule to pass through.
Wow. Definition. It allows selected molecules to pass through. Yes sir. इसके अंदर जब हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, इसमें 3 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. हम सबका प्यारा पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यस सर. एग्जाम्पल नंबर 1 इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना. एग्जाम्पल नंबर 2, पहला एग्जाम्पल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको हम लोग बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सेल मेम्ब्रेन हो सब सेम होता है. प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब सेम है. टोनोप्लास्ट जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है टोनोप्लास्ट. एग्जाम्पल नंबर 2 इज नथिंग बट द टोनोप्लास्ट. यस सर. टोनोप्लास्ट एग्जैक्टली क्या होता है? इट इज नथिंग बट द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल. ये जो वाटर वैक्यूल होता है उसके मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं. सो इट इज अ मेम्ब्रेन, इट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स. यस सर. इट इज नथिंग बट द मेम्ब्रेन्स ऑफ वैक्यूल, जो आपको बात अच्छे से पता होना चाहिए. नाउ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 में ऑर्गेनेल मालूम है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. आपको हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया गया था. उनके 2 मेम्ब्रेन बताए गए थे. आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल था जबकि इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल था. यस सर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन, गोल्गी के मेम्ब्रेन, ये भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो कैन आई राइट ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन, है ना. यस सर. थैंक यू. ऑर्गेनल मेम्ब्रेन जो होता है वो भी सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी का एग्जाम्पल कहलाता है. अब हम लोग जाते हैं लास्ट पार्ट के बारे में. दैट इज आफ्टर सी देयर इज अ डी एंड दैट डी पार्ट इज कॉल्ड एज अ, कोई भी देखो परमिएबिलिटी में दोनों आ सकते थे. सोल्यूट भी आ सकता था, सॉल्वेंट भी आ सकता था. सेमी परमिएबिलिटी में सॉल्वेंट आ सकता था, सोल्यूट नहीं आ सकता था. सेलेक्टिवली में हर कोई आ सकता है लेकिन वो सेलेक्टेड होना चाहिए मेम्ब्रेन के द्वारा. सेलेक्टेड चीजें पास हो सकती हैं. इम्परमिएबिलिटी कोई ना आ सकता है, कोई ना जा सकता है, न सोल्यूट न सॉल्वेंट. सो वी टॉक अबाउट इम्परमिएबल. इम्परमिएबल. यस सर. इम का मतलब होता है नॉट, परमिएबल का मतलब होता है पैसेज. नॉट अलाउिंग द पैसेज, not allowing the passage is called impermeable. Yes sir. So it does not allow movement या passes or passes of solvent as well as solute. Yes sir. Solvent या solute किसी का भी permission allow नहीं करता. I think this part is clear. Now let's talk about the examples. पहला example है एनाटॉमी चैप्टर जो है उसमें आप सीखेंगे, इस चैप्टर में भी आप सीखेंगे, और मैंने बायोमॉलिक्यूल्स में इस पार्ट को कवर किया हुआ है. दोनों पार्ट को, 2 एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल मैंने बायोमॉलिक्यूल्स में कवर किया है. यस सर. बायोमॉलिक्यूल्स का प्लेलिस्ट है, आप जाके प्लेलिस्ट में उसको ढूंढिए, और कॉम्प्लेक्स लिपिड के अंदर मैंने बताया हुआ है. फिलहाल आप यहाँ पे फोकस कीजिए. अरे अभी नहीं, रुको, अभी नहीं, आफ्टर सम टाइम. इधर देखो, क्यूटिनाइज द मेम्ब्रेन, क्यूटिनाइज द मेम्ब्रेन, क्यूटिनाइज द सेल, क्यूटिनाइज द सेल लिख देते हैं. यस सर.
प्लांट में एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उनके ऊपर क्यूटीन की कोटिंग होती है, सुना ही होगा आपने। यस सर। तो ये कहां पे पाया जाता है? एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल, ये एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है सुबराइज्ड सेल। सुबराइज्ड सेल। या सर, सुब्रीन नाम का वैक्स होता है, वो अगर ये एपिडर्मल सेल को कवर करता है तो सुबराइज एंडोडर्मल सेल को कवर करता है। ये बॉटनी के बारे में बात हो रही है, प्लांट के बारे में। यस सर, एंडोडर्मल सेल। सो आई थिंक मैंने आपको तीनों टाइप ऑफ परमेबिलिटी मैंने आपको पढ़ा दिया है। आई थिंक आपको दिस पार्ट एंड दिस वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर सो फार। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? यस सर। सेलेक्टिवली अलाउ द सेलेक्टेड मॉलिक्यूल टू पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, ऑर्गेनेल। टोनोप्लास्ट इज स्टार मार्क, ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का सबसे फेवरेट सवाल होता है। देन इम्परमिएबल मतलब डज नॉट अलाउ द परमेबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट। क्यूटिनाइज द सेल, सुबराइज द सेल, एंडोडर्मल सेल एंड एपिडर्मल सेल इसके एग्जांपल्स हो गए। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आ सकता है, सॉल्वेंट जा सकता है, सोल्यूट ना आ न जा, आना जाना नहीं किया करते। ये सब सोल्यूट आता नहीं भी है और जाता भी नहीं है, क्योंकि सेमी है। पक्का? वेरी नाइस। इसमें एग्जांपल है यूरिनरी ब्लडर, एग मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन मेम्ब्रेन, ये सारे एग्जांपल्स हैं। एग मेम्ब्रेन कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ये याद रखना कि एग को हम लेते हैं, स्मॉल होल क्रिएट करते हैं, यॉर्क और अल्बुमिन को रिमूव करते हैं, उसको डाइल्यूट HCl में रखते हैं। HCl कैल्शियम को लूट लेता है। कैल्शियम आफ्टर सम टाइम सेल विल बी रिमूव्ड, जो बचेगा वो मेम्ब्रेन कहलाएगा। यस सर। देन देयर इज अ पार्चमेंट मेम्ब्रेन, इज अ स्किन ऑफ काउ एंड गोट। पार्चमेंट मेम्ब्रेन क्या है? इट इज अ स्किन ऑफ काउ एंड गोट। सो आई थिंक ये पार्ट इज दिस पार्ट इज आल्सो वेरी वेरी क्लियर। यस सर। तो